पता है हमारी जिंदगी ना काफी हद तक एक पहले से लिखे हुए प्रोग्राम की तरह चलती है। लेकिन क्या हो अगर उस प्रोग्राम को, उस कोड को फिर से लिखा जा सके। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि विराट कोहली जैसे लोगों ने खुद को बदलकर एक नई कहानी कैसे लिखी। ये कहानी शुरू होती है विराट कोहली के एक बहुत ही अहम मोड़ से। साल था 2012, एक निराशाजनक आईपीएल सीजन के बाद जब उन्होंने आईने में खुद को देखा और वो एक पल उनके सबसे बड़े बदलाव की वजह बन गया। तो असली चुनौती है क्या? असल में ये लड़ाई है हमारी उन गहरी आदतों से, उस रूटीन से जो हम लगभग ऑटो पायलट पर चलाते हैं। रोज की लड़ाई। जरा सोचकर देखिए, एक आम दिन कैसा होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन, फिर वही रास्ता पकड़कर काम पर जाना, वही काम, वही सोच, और फिर उसी रास्ते से घर। ये सब एकदम एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है जो बैकग्राउंड में बस चलता रहता है ना? और देखिए, साइंस भी यही कहता है। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि 35 की उम्र तक आते आते हम जो भी हैं, हमारा व्यक्तित्व, उसका 95% हिस्सा एक तरह का सबकॉन्शियस प्रोग्राम बन जाता है। हमारी आदतें, हमारे बिलीव्स, हमारे रिएक्शंस सब ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और ये स्लाइड ना इसी बात को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है हमारा 95% का ऑटोमेटिक प्रोग्राम, और दूसरी तरफ है वो बेचारा 5% का चेतन मन जो रोज इस 95% से लड़ने की कोशिश करता है। और ये लड़ाई कुछ ऐसी दिखती है। वो 5% मन कहता है मुझे हेल्दी होना है, पर 95% वाला प्रोग्राम हाथ पकड़कर जंक फूड की तरफ ले जाता है। 5% मन कहता है कल से जल्दी उठना है, लेकिन 95% वाला प्रोग्राम सुबह स्नूज बटन दबा देता है। हर रोज ये 5% इच्छा शक्ति उस 95% प्रोग्राम से लड़ती है और ज्यादातर हार जाती है। तो अगर ये लड़ाई जीतना इतना मुश्किल है, तो हो सकता है कि हमारी स्ट्रैटेजी ही गलत हो। शायद ये लड़ाई लड़ने के बारे में है ही नहीं, बल्कि कुछ और करने के बारे में है। और यही वजह है कि वो कल से पक्का या न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाली बातें अक्सर काम नहीं करती। हम अपनी विल पावर का इस्तेमाल एक ऐसी ताकत से लड़ने में कर रहे हैं जो हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, कहीं ज्यादा ऑटोमेटिक है। तो सवाल ये उठता है कि अगर लड़ना नहीं है तो फिर करना क्या है? क्या बदलाव मुमकिन ही नहीं है? समाधान है, और बहुत सीधा है। लड़ाई बंद करो, रीप्रोग्रामिंग शुरू करो। मतलब दुश्मन से लड़ने के बजाय उसे अपना दोस्त बना लो। उस 95% प्रोग्राम को ही बदल दो, ताकि जो मन अभी हमारे खिलाफ काम कर रहा है वही हमारी सफलता के लिए काम करने लगे। तो चलिए अब इस रीप्रोग्रामिंग के प्रोटोकॉल को समझते हैं। किसी भी प्रोग्राम को बदलने के लिए उसके सोर्स कोड को बदलना पड़ता है। ठीक वैसे ही मन को रीप्रोग्राम करने के लिए भी एक मजबूत नींव रखनी पड़ती है। ये पूरा प्रोसेस ना 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स पर टिका है। पहला, अपने मन में एक नया विश्वास, एक नई कहानी बनाना। दूसरा, उस विश्वास को सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि अपने शरीर में, अपनी भावनाओं में महसूस करना। और तीसरा, जब मन और शरीर एक साथ हों, तब उस आधार पर एक्शन लेना। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हमारे दिमाग की भाषा है विचार, थॉट्स, और हमारे शरीर की भाषा है भावनाएं, फीलिंग्स। जब तक हमारा शरीर इमोशनली उस बात पर यकीन नहीं करता जो हमारा दिमाग सोच रहा है, तब तक असली बदलाव, असली एक्शन नहीं होगा। दोनों का एक ही भाषा बोलना जरूरी है। ठीक है, तो फाउंडेशन तो समझ आ गया। अब आते हैं असल टूल्स पर, वो टूल्स जो इस बदलाव को मुमकिन बनाएंगे। और इसकी शुरुआत होती है उस आवाज से जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है, हमारा सेल्फ टॉक। जैसा कि ब्रूस ली ने कहा था, अपने बारे में कभी बुरा मत बोलो, मजाक में भी नहीं। क्योंकि हमारे शरीर को मजाक और हकीकत में फर्क नहीं पता, वो हर शब्द को सच मान लेता है। तो करना क्या है? अपने पुराने कोड को, अपनी पुरानी सेल्फ टॉक को एक नए कोड से रिप्लेस करना है। मैं आलसी हूं की जगह दोहराना है मैं अनुशासित हूं। मैं जल्दी नहीं उठ सकता की जगह कहना है मैं वो इंसान हूं जो सुबह 5:30 बजे उठता है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपने लिए एक नई हकीकत बनाना है। दूसरा पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन। 2014 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से पहले विराट कोहली ने अपने दिमाग में ये देख लिया था कि वो कैसे मिचेल जॉनसन जैसे गेंदबाजों की धुनाई कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, उस जीत की फीलिंग को महसूस किया। इससे उनके दिमाग ने उस घटना को सच मानकर रिकॉर्ड कर लिया
और जब वो मैदान पर उतरे तो उनके शरीर ने बस उस मेंटल मैप को फॉलो किया। और आखिर में शायद सबसे जरूरी स्टेप, अपने नए विश्वास को सच साबित करने के लिए छोटे छोटे एक्शन लेना। अगर नया विश्वास है मैं अनुशासित हूं, तो बस 25 मिनट का एक स्टडी सेशन या एक हेल्दी मील खाना, ये आपके दिमाग को सबूत देता है कि हाँ, ये सच है। ये छोटी छोटी जीतें नए प्रोग्राम को फ्यूल देती हैं। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, नया विश्वास, वो महसूस करना और छोटे छोटे एक्शंस, तब जो होता है वो कमाल का होता है। आपका लिखा हुआ कोड आपकी हकीकत बन जाता है। तो वापस आते हैं कोहली की कहानी पर। उस एक सुबह के एहसास के बाद सब कुछ बदल गया। वो डाइट और फिटनेस को लेकर इतने अनुशासित हो गए कि कोई जंक फूड नहीं, कोई चीट डे नहीं, रोज 2 घंटे जिम। ये उनके लिए एक नशा बन गया, खुद को बेहतर बनाने का नशा। और नतीजा, ये नंबर देखिए, 81। आज तक विराट कोहली के नाम 81 इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस मेंटल रीप्रोग्रामिंग की ताकत का सबूत है। और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ बड़े बड़े सुपरस्टार्स के लिए, ये हम सब के लिए काम करता है। सोस में वक्ता ने अपना उदाहरण दिया कि कैसे वो पहले सुबह 8 बजे उठते थे, लेकिन सिर्फ अपनी सेल्फ टॉक बदल के कि मैं 5:30 बजे उठता हूं, वो आसानी से ऐसा करने लगे। ये सिद्धांत हर आदत पर लागू होता है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, अगर अपने दिमाग के कोड को फिर से लिखा जा सकता है, तो वो नया कोड क्या होगा? वो कौन सी एक आदत है जिसे आज से बदलना चाहेंगे?